चलो नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग फिर से अपना एक नया लेक्चर लेके आए हैं और ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा है। मतलब बहुत जल्दी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर आपका नया है और इस चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर है आपका एडजेक्टिव। चैप्टर जो है आपका वो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव है आपका नया चैप्टर। अब जैसे हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव के याद रखिएगा यानी ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे शब्द जो क्वालिफाई करते हैं, जो कि क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। यानी ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, यानी वर्ड्स जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को या फिर क्वालिफाई करते हैं किसको, प्रोनाउन को। जैसे अगर हमने बात करी तो इसी डेफिनेशन, तो जो हम लोग बचपन से यही डेफिनेशन पढ़ी होती है, यानी ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा, हमने कहा मोहन इज ऑनेस्ट, और फिर हमने लिखा सेकेंड नंबर कि रीमा इज वेरी रीमा इज वेरी वाइज। रीमा इज वेरी वाइज। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसमें लिखा है मोहन इज ऑनेस्ट। तो अगर हम देखें तो मोहन आपका एक नाउन है कि नहीं है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने एक शब्द रखा है, वो है आपका ऑनेस्ट। तो इसका मतलब जो ऑनेस्ट है आपका वो क्या है, तो वो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा हमने लिख दिया रीमा इज वेरी वाइज। तो रीमा भी तो एक नाउन है, तो जब रीमा नाउन है इसका मतलब इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड हमारे सामने रखा गया है वाइज। यानी ये जो वाइज है ये आपका क्या है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ मोहन को क्वालिफाई किया है ऑनेस्ट ने, और यहाँ रीमा को क्वालिफाई किया है वाइज ने। तीसरा प्रश्न हम प्रोनाउन से अगर बनाना चाहें तो हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा, हमने कहा सी इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। जब इस क्वेश्चन को भाई हम देखते हैं तो यहाँ पर तुम देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे सी लिखा है, तो सी तो एक नाउन है, तो सी के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब इंटेलिजेंट जो है वो यहाँ पे क्या है, तो ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों ने कर लिया है तो ये चीजें। चलो भाई, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट आपका समझने का तरीका क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या है। तो जो दूसरा पॉइंट है आपका एडजेक्टिव को पहचानने का, वो है आपका कैसा या फिर कितना। कैसा या फिर कितना। तो कैसा या कितना का जो रिप्लाई होता है, कैसा या कितना का जो रिप्लाई होता है वो भी आपका जो है एडजेक्टिव ही होता है। वो भी आपका क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। कैसा या कितना का जो आपका रिप्लाई होगा
ठीक है, वो भी आपका क्या होता है, तो वो भी आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे हमने जैसे वही मैंने एक वर्ड ही लिखा, मैंने कहा ऑनेस्ट बॉय, फिर हमने कहा काइंड किंग, फिर हमने लिख दिया, मान लो ऑनेस्ट बॉय है, काइंड आपका किंग है, 50 रुपीज है, 50 आपका क्या है, रुपीज है। तो इसमें अगर हम देखें पहले वाले पॉइंट को, जब समझेंगे पहले वाले वर्ड को, तो यहाँ पर बॉय लिखा है, तो बॉय तो आपका नाउन हो गया। हम आपसे कहें कि भाई कैसा बॉय है, हमने आपसे कहा कि कैसा बॉय है, तो आपने कहा कि ऑनेस्ट बॉय है। इसका मतलब जो ऑनेस्ट है ये आपका क्या है, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। दूसरा वर्ड मैंने लिखा किंग, राजा, तो राजा एक नाउन है। हमने कहा राजा कैसा है, तो आपने कहा जो राजा है वो दयालु है, यानी कि काइंड है, तो यहाँ पे काइंड एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर आया यहाँ पे रुपीज, तो रुपीज आपका नाउन है कि नहीं है। अब हम कहें कि कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे 50 रुपए हैं। इसका मतलब ये 50 आपका क्या है, ये 50 आपका क्या है, तो ये 50 हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। तो जो कैसा या कितना का जो रिप्लाई होता है वही आपका एडजेक्टिव हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये चीज़ नोट कर लो। एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं, तो वहाँ से चीज़ें आपको और समझ में आ जाएंगी और आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़। चलो, तीसरा जो पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट कैसे है उसको समझ लेते हैं। पूरी इंग्लिश में हम लोग इसी पॉइंट का यूज करेंगे। क्या पॉइंट है आपका, वो ये है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस ही दे दिया आपको, मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा है, एक मैंने कहा आ वेरी गुड, और फिर हमने लिख दिया आपके सामने क्या, बॉय। ठीक है, हमने आपके सामने लिख दिया क्या, आ वेरी गुड बॉय, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया अ वेरी गुड बॉय। अब जैसे मैंने लिखा कि अ वेरी गुड बॉय, हमने मान लो लिख दिया आपके सामने। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब जो बॉय है वो क्या है, तो बॉय हो जाएगा तुम्हारा नाउन। ठीक है, इस नाउन के ठीक पहले क्या आता है, तो इस नाउन के ठीक पहले आपका आ जाता है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को पहले ठीक पहले क्या आता है, तो वो आपकी आ जाती है क्या, एडवर्ब। तो देखो, हम मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे इतना ही है कि जो नाउन लिखा मिलेगा, नाउन तो सभी पहचान लेते हैं, तो नाउन के जो ठीक पहले होगा वो एडजेक्टिव होगा, और जो एडजेक्टिव के ठीक पहले लिखा होगा वो आपका एडवर्ब हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, वो इस वजह से होता है कि भाई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का। बस इतनी सी बात है। तो बस सीधे सीधे याद रखो कि भाई जो नाउन के पहले लिखा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ आपको नोट कर लो, पूरी इंग्लिश में हम लोग मोस्टली जो है वो इसी चीज़ का यूज करते हैं। ठीक है, चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट से चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है आपका, यानी कह सकते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट जो है आपका, रूल नंबर फर्स्ट, आप देखिएगा मैं कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा केवल एक ही रूल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो रूल नंबर 1 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है उसको हम समझ लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंट आपका इस तरीके से है कि जैसे मैंने रूल आपका क्या है, रूल ये है कि कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब तुलना, इज कंपैरिजन इज ऑलवेज इन सेम फॉर्म, कंपैरिजन इज ऑलवेज इन सेम फॉर्म, यानी जो कंपैरिजन होता है, जो तुलना होती है, वो हमेशा एक जैसे रूप में होती है। यानी जो कंपैरिजन होगा, जो तुलना होगी, वो हमेशा एक जैसे रूप में होती है, एक जैसे फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कंपैरिजन का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो वो आपकी एक जैसे रूप में होनी चाहिए, यानी वो आपकी हमेशा सेम फॉर्म में होनी चाहिए, यानी वो एक ही रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो कंपैरिजन होता है, जो तुलना होती है, वो आपकी हमेशा सेम फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। चलो पहला प्रश्न ही हम लोग करते हैं, पहला प्रश्न ही देखते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज बेटर देन और मी। दूसरा हमने लिखा क्वेश्चन कि सी इज क्लेवरर देन हिम। अब ये वाला क्वेश्चन आपको प्रोनाउन में भी दिखाई देता है, तो मैं इसको यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। एक ही चीज कई जगह आपको मिल जाती है, तो उससे कोई समस्या नहीं है भाई, पॉइंट तो एक ही है, वो कई जगह यूज कर रहे हैं, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो दो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला है ही इज बेटर देन मी, और दूसरा है सी इज क्लेवरर देन हिम। इनके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। चलो पहला क्वेश्चन समझते हैं, इसको कैसे सही किया जाएगा। ये है आपका प्रोनाउन में भी लिखा ही इज बेटर देन मी। तो हमने कहा कि जो कंपैरिजन होगा, जो तुलना होगी, वो हमेशा एक जैसी होगी, हमेशा सेम फॉर्म में होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो ही आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से होती है। मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा यहाँ पे। तो जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से ही करते हैं। तो ही सब्जेक्ट है, तो ही का सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ मी की जगह आपका जो आंसर है वो आई हो जाएगा। दूसरा है आपका सी, तो सी आपका एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, इसका मतलब यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा क्या, ही। बात समझ में आ गई? तो ये लिख लो, पहले में आई और दूसरे में ही। ठीक है भैया, नोट कर लिया। चलो अगले अगले पॉइंट पे समझ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है आपका वो क्या है, तो पॉइंट नंबर 3 जो है आपका वो क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है कि द रोड ऑफ दिल्ली इज बेटर देन लखनऊ। और एक प्रश्न आपका और आता है, वो प्रश्न आपका क्या है, वो प्रश्न आपका ये है कि हमने आपसे कहा कि द रोड्स ऑफ लखनऊ आर
बेटर देन कानपुर। तो इन दो प्रश्नों को हम समझ लेते हैं, तीसरे को और चौथे को एक बार आप देखो और इन दोनों में डिफरेंस देखो कि भाई इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या आ रहा है वो देख लीजिए पहले एक बार आप। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो लिखा है वो क्या है, लिखा है द रोड ऑफ दिल्ली इज बेटर देन लखनऊ, ये लिखा हुआ है द रोड ऑफ दिल्ली इज बेटर देन लखनऊ। ठीक है, अब जब इस क्वेश्चन को हमने देखा कि द रोड ऑफ दिल्ली इज बेटर देन लखनऊ, इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अगर वो ये कहता कि जो दिल्ली है वो बेटर है किससे, लखनऊ से, अगर वो ये बात कहता कि जो दिल्ली है वो लखनऊ से बेटर है, तब तो बात सही हो जाती कि भाई दिल्ली भी शहर है लखनऊ भी शहर है, कि दिल्ली जो है बढ़िया है लखनऊ से। लेकिन उसने ये नहीं कहा है, उसने ये कहा है कि जो दिल्ली की सड़कें हैं, जो दिल्ली की क्या है, जो दिल्ली की रोड हैं वो बेटर हैं लखनऊ से। तो ये तो गलत हो गया कंपैरिजन। इसका मतलब अगर यहाँ पे दिल्ली की सड़कों की बात हो रही है तो यहाँ पर भी लखनऊ की सड़कों की बात होनी चाहिए थी, तब आपका आंसर सही हो जाता। अगर ऐसे लिखा होता, अगर लिखा होता कि द रोड ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द रोड ऑफ लखनऊ, अगर इस तरीके से लिखा होता, अगर इस तरीके से लिखा होता तब फिर सही हो जाता कि यहाँ पर दिल्ली की सड़कें बेहतर हैं किससे, लखनऊ की सड़कों से। अब देखो बिल्कुल कंपैरिजन सही हो गया। लेकिन हम लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा है, प्रोनाउन चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब कभी भी नाउन आ जाता है तो जब दोबारा नाउन आता है तो उसकी जगह पे नाउन नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो रोड है वो आपका नाउन है, यहाँ पर रोड आपका क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर देखिए जाए तो दोबारा से फिर से रोड आ गया, यानी दोबारा से नाउन आ गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा होता है कि नाउन नहीं आता है उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे द रोड लिखा है, इस द रोड ना लिख करके यहाँ पर हमें दैट का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, दैट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द रोड ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ लखनऊ, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो सभी लोग भाई इसको नोट कर लो अच्छे से।
ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, तो हम लोगों ने दैट का यूज किया। क्यों किया वो भी आपको सारी बात समझ में आ गई। तो बस आप इसमें करना क्या है, तो द रोड ऑफ दिल्ली इज बेटर देन लखनऊ ना होकर के आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दैट ऑफ लखनऊ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका द रोड्स ऑफ लखनऊ आर बेटर देन कानपुर। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा वो सीधे सीधे देखता है कि यहाँ रोड करके कुछ है, वो सीधे सीधे यहाँ पे दैट ऑफ लगा देता है, वो सीधे सीधे यहाँ पे क्या लगा देता है, तो वो दैट ऑफ लगा देता है। ठीक है, तो भैया बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ें कि ये जो जो यहाँ पे दैट ऑफ लिखा है ये गलत लिखा है। यहाँ पर दैट ऑफ नहीं होगा भाई, यहाँ पर रोड था तो रोड सिंगुलर था तो हम लोगों ने दैट लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका रोड्स लिखा हुआ है, तो रोड्स आपका प्लूरल है। तो अगर रोड्स प्लूरल है इसका मतलब दैट का प्लूरल क्या होता है, तो दैट का प्लूरल होता है तुम्हारा दोज। यानी इसके बाद जो आपका आंसर है वो हो जाएगा क्या, दोज ऑफ। ठीक है, तो दैट की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, दोज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दैट की जगह पे क्या यूज कर देंगे, दोज ऑफ का यूज हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने पांचवें नंबर पॉइंट पे। पांचवा नंबर आपका पॉइंट क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट ये है, जैसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है वो जैसे उसने दे दिया कि द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन शिमला। एक प्रश्न आपका ये हमने लिख दिया। फिर एक प्रश्न हमने और लिखा, हमने आपसे कहा कि द पर कैपिटल इनकम इन इंडिया इज लोअर देन जापान। और 7 नंबर पॉइंट है, मैंने लिखा कि जयपुर क्लाइमेट इज हॉटर देन शिमला एपोस्ट्रॉफी एस। ये 7 प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, देखो करिए भैया, आराम से देखो क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या चीज़ें नहीं बन रही हैं, ये सारी चीज़ें देख लो एक बार। तो 5 6 7, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझोगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लोगे ना तो इसका आंसर निकल आएगा आपका अच्छे से।
चलो 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है आपके सामने कि जो द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन शिमला। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपकी जयपुर के क्लाइमेट की, जयपुर के क्लाइमेट की। तो अगर जयपुर का क्लाइमेट है तो वो हॉटर होगा, यहाँ पे आर बना लेना बालक, ठीक है, हॉटर। तो वो अगर जयपुर की बात होती तब तो शिमला की बात होती, लेकिन जयपुर की क्लाइमेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे शिमला के भी क्लाइमेट की बात होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब वहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, तो वहाँ पर हम यूज कर देंगे किसका, वहाँ पर हम यूज कर देंगे दैट ऑफ का। इसका यूज कर देंगे, दैट ऑफ का यूज कर देंगे, ठीक है। फिर आता है द पर कैपिटल इनकम इन इंडिया इज लोअर देन जापान। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटल इनकम है, कहाँ पर, भारत में, वो कम है, कहाँ पर, जापान में। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा होना चाहिए द पर कैपिटल इनकम इन जापान, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट का। अब ऑफ नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पर इन आ गया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट इन का। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग रट लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो दैट ऑफ है, दैट ऑफ है तो दैट ऑफ याद कर लिया, तो ऐसा नहीं है। दैट ऑफ भी हो सकता है, दोज ऑफ भी हो सकता है, और दैट के साथ में इन भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई चीज़ है तो वही है आपकी, ठीक है। फिर प्रश्न है आपके सामने कि जयपुर से क्लाइमेट इज हॉटर देन शिमला क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे पोस्टऑफे लगा है, इसका मतलब क्या है कि जयपुर का क्लाइमेट, तो जयपुर का क्लाइमेट हॉटर है किससे, शिमला के साथ। देखो पोस्टऑफिस लगा है, यानी शिमला के क्लाइमेट से। अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट का यूज कर लेते हैं, मान लो बाई चांस क्लाइमेट, तो क्लाइमेट दोबारा कैसे आ जाएगा, जब एक बार क्लाइमेट आ चुका, क्योंकि क्लाइमेट आपका एक नाउन है, क्लाइमेट आपका एक क्या है, नाउन है। अगर क्लाइमेट आपका नाउन है तो दोबारा से भी तो हम लोग क्लाइमेट का यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो क्लाइमेट लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये है आपका नो एरर, ये जो सेंटेंस है आपका ये है नो एरर। तो कहने का मतलब बस इतना सा ही है मेरा, कहने का मतलब इतना सा ही है कि अगर कभी भी लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, अगर कभी भी लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो शिमला के क्लाइमेट की ही बात हो रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो सही है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तो कभी भी अगर आपको लास्ट में एस मिल जाता है तो वो भी आपका क्या होता है, सही होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ये चीज क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि इज, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ही लाइक्स मी मोर देन हर। इस वाले प्रश्न का आप आंसर और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ही लाइक्स मी मोर देन हर। इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, ठीक है। तो ही लाइक्स मी मोर देन हर, चलो देखो इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो चीज है आपकी वो ये समझना है कि कंपैरिजन किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर हमको ये समझना है कि कंपैरिजन हो किसका किसका रहा है, ये हमें समझना है। तो यहाँ पर लिखा है ही लाइक्स मी मोर देन हर, ही लाइक्स मी मोर देन हर। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मी। मी आपका क्या है, तो मी है आपका एक
ऑब्जेक्ट। मी आपका क्या है, तो मी है आपका एक ऑब्जेक्ट। तो जब भी कभी भी हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो ऑब्जेक्ट की जो तुलना होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही होती है। तो यहाँ पर हर आपका क्या है, तो हर भी आपका एक क्या है, तो हर भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो तुलना हो रही वो ऑब्जेक्ट की तुलना किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही कि ही लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है, मोर देन हर यानी उससे ज़्यादा। तो यानी मी और हर की तुलना हो रही कि भाई वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करता है, किसकी अपेक्षा, हर की अपेक्षा। इसका मतलब यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है, यानी इसका जो आंसर है वो नो एरर होगा। ये इस वजह से मैंने आपको बताया क्योंकि इस तरीके का भी पैटर्न कई बार एग्जाम में उसने पूछा है, कई बार उसने एग्जाम में पूछा है, तो इस वजह से हमें इस वाले पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई भैया। तो आज की जो क्लास थी, आज का जो आपका लेक्चर था, जो एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 1 था, इस लेक्चर में हम लोगों ने एक ही रूल सीखा है, और वो ये रूल ये सीखा है कि जो एडजेक्टिव का जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जो तुलना करते हैं, वो एक जैसे रूप में होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट है वही आपका दूसरी जगह भी होना चाहिए। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये चीज़ है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चीज़ों से जुड़े रहिएगा, क्रम से चीज़ों को देखते चले जाइएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो आज के इतना ही, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।